जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग का सिलसिला तो मेरी सांसों के साथ ही रुकेगा लगता है अब मुझे। गुरुपा की इतनी मेहर हुई है ना हम सब पर कि रोज ही कुछ ना कुछ सत्संग हो जाता है। मैं अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहूँगी और गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा की आज्ञा से ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, संगत परिवार ये नहीं जानती कि मैं कौन सा सत्संग में है, पर उतना ही ब्लेस्ड है जितने कि बाकी के सब सत्संग होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखने वाली लड़की हुई संगत जी। जैसे कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलेगी तुझे, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। मुझे बेड पर संगत जी 7 चावल के दाने मिले, जिन्हें मैंने वो दिया और फिर मैंने संगत जी टेरेस पर दाना खाने, मतलब जो बर्ड्स आती हैं उसमें जब मैंने देखा तब भी संगत जी वो 7 ही थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि सब कुछ बड़ा होगा तभी वो कुछ बड़ा होगा जो ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ब्लेस करती हैं। गुरुपा के जितने मैसेज आते हैं संगत जी, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। जैसे कि गुरुपा के कुछ टाइम से मैसेज आ रहे थे कि 2-4 दिन भारी हैं, संभल के, होली से पहले संभल के रह। मेरे 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। और संगत जी, शायद ये सिस्ट के कारण हो सकता है। कारण पर मंत्र जाप करने से थोड़ा टाइम में ही आराम हो जाता है, पर शायद नेगेटिविटी का असर ज़्यादा है, इसीलिए संगत जी अभी हावी हो जाती है ये सब चीज़ें। पर मुझे यकीन है मेरे गुरुपा के होते कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरा कष्ट टाल देता है मैंने। जब पहली बार सत्संग सुना था अपनी लाइफ में, तब मुझे गुरुपा का पहली बार मैसेज आया था कि तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। मुझे ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में संगत जी एक बर्ड दिखा, जिसे मैं अब तक कबूतर ही समझती थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो एक कबूतर का ही प्रकार, एक कबूतर ही है एक प्रकार का। फिर संगत जी 2 दिन वैसे ही एक बर्ड के सीने पर जैसे एक इतना बड़ा धागा है, और मैंने जब से फर्स्ट डे देखा तो मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोई संगत जी, गुरुपा से ये कहकर कि आप हमें तकलीफ़ से बचा लेते हो पर खुद को ऐसे तकलीफ़ देते हो तो आपको क्या लगता है? हमें ये देखकर अच्छा लगता है? बहुत तकलीफ़ हो रही थी संगत जी, उस बर्ड को इस तरह से देखकर बहुत ही रोई मैं। गुरुपा, आप ऐसा मत किया करो। अगर आप आप हमारे कष्ट काटते हो तो किसी पर भी इसकी आंच ना आए, ऐसा कुछ ना किया करो मेरे मालिक। हम सब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको तकलीफ़ में आपके बच्चे नहीं देख सकते हैं गुरुपा। आई लव यू सो मच। संगत जी, गुरुपा के कई बार जो मैसेज होते हैं, मुझे लगता है वो काम मेरे अंदर पहले ही करने की इच्छा आ जाती है। जैसे कि गुरुपा का एक मैसेज आया था कि 5 गेंदे के फूल मेरे पास रखकर मिट्टी में उगा दे। संगत जी, ये मैं पहले भी कर चुकी थी जब मुझे मैसेज नहीं मिला था, उसके पहले ही। और जैसे कि माँ काली का जो लाल जोड़ा जो चढ़ाने का मैसेज, पता नहीं आपने अपने आप मेरे अंदर ये चीज़ आई थी कि मुझे ऐसा करना है। और जैसे कि गुरुपा ने कहा है, जो भी करो गुप्त रख कर करो। मैंने किसी को नहीं बताया था, पर आज ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब आप सब संगत जी से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स भी तो गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है ना संगत जी। अगर ये सब पहले से सोच पा रही हूँ तो संगत जी, मैं एक चीज़ और बताती हूँ। पता नहीं ये वाली बात में कितनी सच्चाई है, पर जो मैंने महसूस किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे गुरुपा से जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है,
सितंबर अक्टूबर की बात है, मुझे तो तारीख भी याद नहीं है। बस वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था जब मालिक ने मुझे संगत जी जब मुझे मतलब मालिक ने मुझे थामा था। मैंने जब गुरुपा को सुना, मुझे पहली बात तो गुरुपा से मेरा कनेक्शन डायरेक्ट हुआ, कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं है। मुझे डायरेक्ट गुरुपा का मैसेज आया और मैं कनेक्ट कर गई। जबकि ये मान लीजिए कि मैं बिल्कुल संगत जी गुरुओं में या बाकी इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मेरे लिए गुरुओं का नाम ऐसा था, पहले तो माफ़ करना मालिक, ये सब आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचती अब मैं तो किसी भी गुरु के लिए। पर क्योंकि पहले कुछ ऐसे बाबा लोग आए थे, कुछ लेडीज़ भी थी जो गुरुओं के नाम रखकर बहुत से गलत काम करते थे, इसीलिए ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं था संगत जी उनके ऊपर। गुरुपा, मैं अगर कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा इंटेंशन किसी भी गुरुओं का निरादर करना नहीं है, बल्कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ उनको, उन लोगों के लिए। पर क्योंकि गुरुपा ने हमें उनके बारे में बताने की परमिशन दी है, इसीलिए हम उनके बारे में कुछ भी बोल पा रहे हैं। तो संगत जी, मैंने शुरू में बहुत से सत्संग सुने, पूरे दिन सिर्फ सत्संग ही सुनती थी। अभी सिर्फ 2 या 3, कभी कभी उससे ज़्यादा, और बीच में एक दिन तो एक भी नहीं सुन पाई। तो ये सब गुरुपा की मेहर है संगत जी। पर जब शुरू में बहुत सुना ना, तब संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ऐसे ही कहते हुए सुना संगत जी। और ऐसे नहीं है कि मैंने गुरु जी की मतलब कुछ ही सत्संग सुने थे, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। मैंने इतने सारे सत्संग सुन लिए थे, पर उसमें कभी भी सांस सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना नहीं था। ये मेरी फीलिंग थी संगत जी कि हम हर पल, हर लम्हे, हर सांस का शुक्राना क्यों नहीं करते। और मैं ये बोलती थी गुरुपा से, और उसके बाद मैंने कई बार ये सब संगत जी के मुँह से सुना, जो मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जो मैं बोलती हूँ गुरुपा उसको अप्लाई कर देते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ तो, पर ऐसा फील करती थी इसीलिए कह दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आई रियली लव यू सो मच। संगत जी, गुरुपा का जब कभी मैसेज आता है ना, कभी तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी, मुझे बहुत डर लगता है कि गुरुपा ऐसा दिन ही मत देना मेरे मालिक के मेरे ख्यालों में आप ना हो। मैं तो हर पल सिर्फ आपको ही सोचूं, ऐसी ही मेहर करना। और जब कभी ऐसा हुआ, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, ऐसी अरदास है मेरी आपसे गुरुपा। मैं आपके बिना खुद को सोचना भी नहीं चाहती। और डर इसलिए भी लगता है संगत जी, क्योंकि गुरुपा यूँ ही कुछ नहीं कहते हैं। आपने अगर शिव अंकल जी का सत्संग सुना होगा तो आपको याद होगा कि उसमें भी गुरुपा ने ऐसे ही अंकल जी से कहा था, मतलब पूछा था कि तू मुझे मिलने आएगा ना। और शिव अंकल जी किसी कारण नहीं जा पाए थे। गुरुपा तो सब जानते हैं ना संगत जी, वो आगे का देख सकते हैं। तो गुरुपा, अगर आगे ऐसा लिखा है कि मुझे खुशियाँ मिलने के बाद मैं आपको भूल जाऊंगी, तो गुरुपा ऐसी खुशियाँ वैसे भी मैं क्या ही करूँगी। मैं मानती हूँ मैं अब खुशियाँ चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मगर आपके साथ, आपके बिना तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुपा। प्लीज़ गुरुजी मेहर करना। आप ही कहते थे ना कि आपसे आपको ही मांगना चाहिए, तो मुझे आप ही चाहिए गुरुपा। आपके बिना तो ये सांसें भी नहीं चाहिए मुझको गुरुपा। आई रियली लव यू सो मच। आपके बिना अब ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। आज का ना कुछ बुरे ख्याल आ रहे हैं ना संगत जी आजकल गुरुपा को लेकर, जो एक बेटी के लिए उसके पिता के बारे में सोचना पाप है। पर मैं जानती हूँ ये सब नेगेटिविटी के कारण है गुरुपा। इस नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं। मैं इतना पाप कहाँ ही भोगूंगी मेरे मालिक। प्लीज़ ऐसे गंदे ख्यालों से दूर रखिए मुझे। घिन आने लगती है मुझे खुद से ही। प्लीज़ कृपा करो गुरुपा, सबका भला करो, सब अच्छे से रहें, और उससे पहले आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके मन में आपके लिए प्यार बढ़े। हर दिन आपका शुक्राना है मालिक, दिन भी और रात भी बस आपका शुक्राना करते हुए ही बीते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे अंग संग रहने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। सभी संगत को इतना ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन से मुझे ब्लेस किया है और इतने अद्भुत दर्शन मिले ना गुरुपा के संगत जी। मतलब गुरुपा की एंट्री, उनकी गद्दी पर विराजमान होना, उन पर फूलों की वर्षा होना, मुझे उनके हाथों में संगत जी चिरौंजी का प्रसाद मिलना बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। पर एक बात समझ नहीं आई, वो ये कि जब मैंने उनके पाँव छुए तो मुझे प्रसाद में एक चने का दाना मिला जो उनके चरणों पर गिरा था और मैंने उसे उठा लिया था, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्लेस प्रसाद संगत जी क्या ही होगा। पर फिर जब मैंने गुरुपा के पाँव छूना चाहे तो तब उन्होंने जैसे थोड़ा दूर किया। ये ऐसा होता है ना, अभी हाथ से कोई इशारा करता है कि हाँ ठीक है जा, वैसे किया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों। फिर ये लगा कि शायद मेरे अंदर ही नेगेटिव चीज़ के लिए मतलब ऐसा किया होगा। फिर संगत जी, मैं जब प्रसाद लेकर मूव हुई तो सामने सोफे पर मेरे ऑफिस के कुछ लोग थे, जिनमें वो लड़का भी था जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने उससे पूछा कि ये कौन है, कौन है ना, मेरी लाइफ मेरी तरफ इशारा करके जैसे उससे पूछ रहे हो, तुझे पता है ये कौन है, लाइक दैट संगत जी। क्योंकि आजकल वो मुझे बहुत इग्नोर करता है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। संगत जी, उन टाइम मैंने उसे देखा और फिर गुरुपा को देखा स्माइल करते हुए, जैसे मेरे गुरुपा उसकी खबर ले रहे हूँ। तुझे पता भी है वो कौन है? मेरी बच्ची है वो। आई लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा था संगत जी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उस टाइम खुद को प्रेग्नेंट देखा था, जबकि मेरा डिवोर्स हो चुका है और ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, पर जो भी हो गुरुपा की महिमा वही जाने। मैं तो बस उनके हिसाब से ही रहना चलना चाहती हूँ संगत जी। सॉरी गुरुपा, मुझे आपके इशारे समझ नहीं आते हैं मेरे मालिक। आप कितने हिंट्स देते हो पर मैं ना समझ लड़की कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। आज फिर गुरुजी ने मुझे संगत जी रोटी में ओम के दर्शन और कड़ा प्रसाद के दर्शन देकर, अखंड दर्शन देकर मेरे को ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। और संगत जी, अभी एक और सत्संग जब मैं सुन रही थी उसमें लिखा था कि कोई अनहोनी होने से पहले सुन। तो जब मैंने सुना तो उसमें ऐसा था कि वो आंटी जी घर से बाहर जा रही थी और उनकी सासू माँ चाय बनाई थी घर पर और उनके बेटे वो हॉल में बैठे थे। पर संगत जी, वो कुछ ऐसा फील हुआ शायद गुरुपा की मैसेज से कि जल्दी जा, कोई अनहोनी होने से पहले वहाँ चली जा। और जब वो गई तो उन्होंने गेट पर खड़े होकर उन्हें गैस की बहुत ज़्यादा स्मेल आई, तो उन्होंने उनके हस्बैंड से कहा कि गैस देख कर आओ। तो संगत जी, वो खुला था और यही मुझे क्लिक हुआ। मैं सोती नीचे वाले रूम में हूँ बट मेरा खाना मैं ऊपर वाले एक रूम में ही बनाती हूँ। मुझे लगा ज़रूर कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक बार एग्जैक्ट यही सिचुएशन गुरुपा ने सत्संग में सुनवाई थी। तब मैं ऑफिस में थी और जब घर आई तो ऐसा ही हुआ था। वो तो गुरुपा की मेहर से तब कुछ भी नहीं हुआ, वरना कुछ भी हो सकता था संगत जी, छोटी बहन की एक गलती से। फिर अभी जब सुना, मैं ऊपर गई चेक करने तो संगत जी वहाँ जो गैस था वो चेक की तो गैस बंद थी, पर फैन छोड़ आई थी। और पापा और दिया भी संगत जी वहाँ पे जल रहा था। तो हो सकता था कि आग मतलब छोड़ आए थे, पापा छोड़कर आए थे और वहाँ पे दिया जल रहा था। हो सकता था कि आग लग सकती थी या वहाँ लगने से कोई नुकसान हो जाता, कुछ भी फैन से इशू हो जाता। गुरुपा अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, गुरुपा का शुक्राना करने का हुक्म है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सबसे पहले तो ये कहूँगी गुरुपा कि मैं आपकी बहुत ही नालायक बेटी हूँ ना, तो आपकी सेवा जो ठीक से नहीं कर पाती हूँ और ना आजकल सत्संग ठीक से सुन पा रही हूँ, कनेक्शन फील नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, पता नहीं क्यों। और तो और आपकी कृपा का बखान करने के लिए भी आपको ही हमें बोलना पड़ता है। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। ये तो मुझे खुद ही कर देना चाहिए ना। बहुत बुरी हूँ मैं, बट स्टिल आई रियली लव यू गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले मैं ऑफिस जा रही थी तो एक अंकल जी थे, उन्होंने पैसे मांगे तो मैंने 10 रुपये निकाल करके उनको दे दिया। उस टाइम एकदम से गुरुपा की बात याद आई थी कि अगर कुछ ना दे पाओ तो माफ़ी मांग लो। अभी थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, पता नहीं क्यों मन में आया कि गुरुपा अगर ये आखिरी 10 रुपये भी होते ना तो मैं दे देती, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर किसी की मदद करूँगी तो आप मुझे परेशान होने ही नहीं दोगे। और वो व्हील चेयर पर थे, ट्रैफिक के बीच में आकर संगत जी वो मांग रहे थे, तो मुझे उनकी चिंता हो रही थी। आप जल्दी से संगत जी साइड मतलब ऐसे था कि आप जल्दी से साइड हो जाइए, वरना आपको कुछ भी मतलब चोट ना लग जाए। और जैसे ही ऑफिस पहुंची तो गुरुपा का मैसेज था कि आज जिसकी मदद तूने की है ना वो मैं ही था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। बहुत बार लाइफ ब्लेस भी की है संगत जी, सिर्फ मुझे नहीं मेरी फैमिली को भी और मेरे प्यार को भी करना मेरे गुरुपा, उसकी भी रक्षा करना। एक और सत्संग है जो मैं सत्संग सोचती हूँ कि शेयर करूँगी पर कर नहीं पाती हूँ, वो ये है कि संगत जी मैं ना बहुत ही संगत जी एवरेज लुकिंग गर्ल हूँ, ये कह लो एवरेज से भी कम। मोटी हूँ ना, फीचर्स अच्छे हैं ना, लुक ना बॉडी। पहले सोचती थी किस्मत भी अच्छी नहीं है, पर अब ऐसा नहीं लगता है। जिसके साथ उसके गुरुपा तो उसकी किस्मत कभी बुरी होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मेरे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते, मेरी सैलरी भी इतनी ही है कि मुश्किल से कुछ अच्छा कर पाऊँ खुद के लिए। बट फिर भी गुरुपा ने अपनी इस बेटी को, दूसरी बेटी को संगत जी प्रोडक्ट्स से ब्लेस किया है, और जो प्रोडक्ट्स फैबुलस हैं, जिनका रिजल्ट एक्चुअल बहुत 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 अच्छा है संगत जी। उनका नाम है जियो नेल्स। आई थिंक कई सारे लोगों को पता होगा कि ये प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली हैं हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, पर उसके बाद भी गुरुपा ने देखो कैसे सब अरेंज करा दिया। मुझे शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अपनी मेहर हम सब पर बनाए रखना मेरे मालिक। मैं ये तो नहीं जानती कि क्या कराया है, कौन है, क्या किया है, वो मेरे मालिक। अब आप सब ठीक मतलब अब सब थक गए हैं, प्लीज़ इससे ज़्यादा इसे जड़ से ख़त्म कर दो प्लीज़ गुरुपा। और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और दिल से आपकी खुशियों की, आपकी सेहत की प्रार्थना भी आपसे करते हैं मेरे मालिक। खुश रहिए हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है संगत जी। मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए हैं बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हुए हैं संगत जी, पर एक जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है मेरा डेली पूजा करना, दिया बत्ती करना। मैं ऐसी नहीं है संगत जी कि मैं नास्तिक थी पहले भी, पर कभी मेरा कोई नियम नहीं था, कभी पूजा पाठ ऐसा कभी नियम नहीं था किसी त्योहार वगैरह पर कि होगी मतलब बस। पर अब तो ऐसा हो गया ना संगत जी के बिना मेरे मतलब गुरुपा के आगे जोत के तो मेरे दिन का मतलब मेरा दिन ही पूरा नहीं होता है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुरुपा आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आप सत्संग करने की दात बख्शते हैं, ये ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। इन सभी चीज़ों का मेरे पापा की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। लोगों को लगता है कि
अब उनका खान पान का ध्यान दिया जा रहा है और बाकी चीज़ों को क्रेडिट देते हैं, क्योंकि घर पर अभी किसी को भी गुरुपा के बारे में नहीं पता कि गुरुपा कौन है, इसका एहसास नहीं है। पर मैं जानती हूँ संगत जी, ये मेरे गुरुपा की मेहर हुई है, मेरी मेहर है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, पर फिर भी गुरुपा ने इतना संभाल के रखा है कि क्या ही बताऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हम सब पर इतनी मेहर बख्शने का शुक्राना गुरुपा। कुछ दिनों पहले संगत जी मैसेज आया था कि रसोई घर में संभल के रहें। गुरुपा मुझे माफ़ करना, वर्ड्स की कोई गलती हो जाए तो। मुझे यही याद है। उसके बाद आज एक सत्संग सुना संगत जी, जिसमें संगत जी बता रही थी कि उनके सामने कोई बैठे थे जिन्हें वाइट जाले के मार्क्स थे, ऐसे जले के मार्क्स थे। उनको भी मैसेज आया था कि कोई कष्ट था जो गुरुपा ने उन तक आने ही नहीं दिया। और न जाने क्यों आज मुझे भी संगत जी यही फील हुआ है कि गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट था जो मुझ तक आने ही नहीं दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। न जाने मेरे मालिक ने और कितनी कितनी मेहर की होगी जो मुझे पता भी नहीं है। और पता नहीं क्यों संगत जी, क्योंकि आजकल मैं सत्संग नहीं सुनती, प्रॉपर सत्संग नहीं सुनती हूँ संगत जी, तो गुरुपा कैसे जवाब देंगे ना। पर फिर भी गुरुपा हमारी तरह इग्नोर नहीं करते हैं संगत जी, वो बराबर अपना हाथ हम सब पर बनाए रखते हैं। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना, मैं आपकी बिल्कुल अच्छी बच्ची नहीं हूँ ना। न जाने क्यों आजकल मन नहीं कर रहा है सत्संग सुनने का, या क्यों ये कह लो कि नेगेटिविटी के कारण नहीं सुन पा रही हूँ। फिर मैं संगत जी, मैं कई ट्राई करती हूँ रात को सोते वक्त सत्संग लगाकर सो जाती हूँ। और संगत जी जब भी उठती हूँ तो शिव पुराण का पाठ चल रहा होता है। मालिक ने न जाने नींद में भी सपनों में भी कितने 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 कष्ट काट देते होंगे संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आज क्या हुआ ना संगत जी, मैं थोड़ा लेट तक सो रही थी, ऑफिस नहीं था इसीलिए। तो आज सुबह उठते ही पापा ने दो चार बुरे वर्ड्स कह दिए। तो मैंने पापा से कहा कि सुबह सुबह तो ठीक से बात कर लिया करो, तो और डांट दिया। फिर मैं उठकर ऊपर वाले रूम में चली गई रोते हुए। फिर सत्संग देखा तो पहला ऐसा सत्संग था कि पहले कोई और लगाया, बट कोई और स्टार्ट हुआ, जैसे गुरुपा ने कहा हो कि नहीं ये अभी नहीं, ये वाला अभी सुन। वही सुना तो उसमें सेम स्टोरी थी जिसमें मेरी लाइफ एंड संगत जी की भी, और जैसे 2 बार डिवोर्स हुए थे घर में, रिश्तेदारों में भी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसका जो मन किया वो कह दिया, वैसे बिहेव कर लिया। हालांकि मेरे पापा ध्यान रखते हैं मेरा बहुत, कभी कभी वो भी बुरा भला बोल देते हैं संगत जी। गुरुपा ये के सामने सिर्फ एक अरदास है जो मेरी अब पूरी कर दो मेरे मालिक, ताकि मेरी वजह से ये सब लोग तो कम से कम परेशान ना हो, और मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। अब जो करना है आप ही को करना है मेरे मालिक मेरी ज़िंदगी में। हालांकि पहले ये भी मैसेज मिला है कि जो हुआ है वो भी आपकी मर्ज़ी से हुआ है। ठीक है गुरुपा, अगर कुछ बिगड़ा था तो उसमें भी आपने उस समय से ने आपने हमें मिलवा दिया, उस समय ने आपसे हमें मिलवा दिया है, और जब आपसे मिल गई हो तो अब तो कुछ बुरा ना हो, ऐसी मेहर करना मेरे मालिक। तो वैसे भी आज के सत्संग में संगत जी ने कहा है कि जब आपसे दूर हो जाए तब समझ लेना कि भगवान के करीब हो गए हैं। तो संगत जी मैं यही गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरी अरदास को वो पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप चाहूँगी संगत जी करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला और शुक्राना सत्संग है संगत जी। आंटी जी, आप मेरे सत्संग अपनी वॉइस में सुनाएंगे, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आपकी वॉइस में जितने भी सत्संग आते हैं, मुझे उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। संगत जी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैसेज में बार बार शुक्राना का क्यों आ रहा है। मैं तो रोज़ ही शुक्राना करती हूँ। और जब मैंने सत्संग सुना तब मुझे समझ आया कि शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना संगत जी के साथ। तो आज मैं अपना जो ये सत्संग है संगत जी, शुक्राना सत्संग आप सबसे शेयर करूँगी। गुरु जी कहते हैं सत्संग शुरू से सुनाने चाहिए। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं तब से तो मेरी लाइफ बदल ही गई है। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन गुरु पाक की कृपा से पता ही नहीं चलता है कि कैसे सब अपने आप ठीक हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पा, लव यू सो मच। सच में बहुत प्यार करती हूँ गुरु पा मैं आपसे। आज से 12 साल पहले मेरी लाइफ में आए हैं, लेकिन उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मैं अनजान थी। मैं सिर्फ माता रानी को मानती थी। मेरे घर में चाचा जी गुरुपा को भी मानते थे। एक दिन वो बड़े मंदिर से मेरे लिए लॉकेट स्वरूप लेकर आए। मैंने कुछ बोला नहीं और उनसे स्वरूप लेकर अपनी अलमीरा में रख दिया। मैं अनजान थी संगत जी, ये समझ ही नहीं पाई कि स्वयं शिव जी मेरे घर आए हैं। संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ करना कि 10 साल तक आपके स्वरूप को अलमीरा में रखा मैंने। सॉरी गुरुपा, सॉरी। कोविड में जब हम बहुत बीमार हो गए थे तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि जब हम ठीक हो जाएंगे हम बड़े मंदिर ज़रूर जाएंगे। मैं अनजान ये समझ ही नहीं पाई कि वो मेरे महाशिव का ही दरबार है। सॉरी गुरुपा, सॉरी। 2022 में मेरी चाची ने सत्संग रखा और मैं उस सत्संग में गई संगत जी। सत्संग में जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब चाची के घर से वापस आई तो मैंने अपने मन में गुरुपा से कहा कि अगर आप सच में हैं तो आज रात मुझे सपने में दर्शन देना। और संगत जी, उस रात गुरुजी ने सपने में मुझे दर्शन दिए। मेरा मन बेचैन हो गया संगत जी कि अब तो मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर जाना है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है और वो मान गए संगत जी बड़े मंदिर जाने के लिए। संगत जी, उन्हीं दिनों मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी और वो भी हमारे साथ बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। मैं जाकर इतना रोई संगत जी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बरसों बाद अपने गुरुपा से मिल रही हूँ। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि मैंने कोर्ट का एग्ज़ाम दिया है और उसमें मैं पास हो जाऊं, और मेरी बेटी ने 12th का एग्ज़ाम दिए है, वो 95% लेकर के पास हो जाए। संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुपा ने मेरी दोनों विशेस पूरी कर दी हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ऐसे तो मेरी और भी बहुत सत्संग हैं संगत जी, वो अपनी सत्संग में सुनाऊंगी संगत जी अगले सत्संग में। अगर लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है संगत जी,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी।